दोस्तों, मन का सब क्या आनंद कोचिंग पेंटिंग मॉरियस उनका आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी का लेवल क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। हम लोग हिंदी के जो कुछ क्वेश्चन आपको एक सेट में दे रहे हैं। किसी सेट में 50 हों, किसी में 30 हों, किसी में 100 तक आपके क्वेश्चन होंगे। तो सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, तो इनको आप देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रत्येक में संधि पूछ रहा है आपसे। प्रत्येक में आपको ध्यान रखना है संधि का कौन सा पार्ट आपका रहेगा। प्रति प्लस एक होता है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा एड संधि। कौन संधि? एड स्वर संधि। ई के साथ असमान स्वर आएगा तो अर्धवर्ण या से पहले बन जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। ठीक है, कौन संधि हो जाएगी? राजर्षि। तो राजर्षि में आप ध्यान रखिएगा, राज प्लस ऋषि होगा। राज प्लस ऋषि, ये आपका जो होता है वहाँ पे गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि। ठीक है, राज प्लस ऋषि राजर्षि। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। सूर्योदय में समाप्त चाहिए, सूर्य का उदय होना या सूर्य उदय होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। वैसे तो तत्पुरुष में अलोक होता है, ऑप्शन ना हो तो बहुब्रीहि होता है। क्या होता है? अर्थात युधिष्ठिर। आदर्श का पर्यायवाची होगा, तो आदर्श का संतराप्त तात्पर्य कामना प्रतिमान। आदर्श और प्रतिमान, एक प्रतिमान स्थापित करना, आदर्श स्थापित करना एक ही बात है। आली का पर्यायवाची है, आली होता है सखी। सखी, भ्रमरी, पहेली, ये सभी क्या कहलाएगा? ये सभी। आत्मजय का पर्यायवाची विलोम होता, आत्मजयी का नहीं, अभिजात्य, अभिजात का विलोम होगा कुलीन, सामान, अकुलीन, वंचित। ठीक है, अभिजात्य का विलोम आपका हो जाएगा अकुलीन। अभिजात मतलब होता है कुलीन, और अकुलीन हो जाएगा उसका अकुलीन। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अतिवृष्ट का होता है अनावृष्ट। अतिवृष्ट मतलब वर्षा अधिक होना, अनावृष्ट मतलब वर्षा ना होना। ठीक है, जिस स्त्री को सूर्य न देखा हो उसे कहते हैं असूर्म पश्या। असूर्म, असूर्म पश्या, असूर्म पश्या। तो ये पश्या वाला आएगा, या वाला नहीं आएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं हम लोग? अजात शत्रु। ठीक है भाई, इसमें से आपको तत्सम बताना है। गेंद, कंदुक। कंदुक गेंद का पर्यायवाची होता है, वो तत्सम होता है आपका, कंदुक आ जाएगा। गाय, गे, गौ, तो गौ तत्सम है आपका, बाकी तद्भव। अध्ययन में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। अधिधन अयन होता है, अध्ययन हो जाएगा। अधि उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? एड संधि हो जाती है। अपहरण में उपसर्ग बताना है, अपधन हरण होता है, अपहरण में इसी ऑप्शन हो जाएगा, अपहरण। कमर कसना व्यवहारिक अर्थ होता है दंडित होना, परिश्रम करना, फतह करना, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसने का अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। ठीक, फतर्क होना होता है कान खड़े हो जाना। ठीक है, चलो। खून खौलना व्यवहारिक अर्थ होता है सांसें तेज होना, थक जाना, विवेकहीन होना, बहुत अधिक गुस्सा होना। मतलब बहुत अधिक गुस्सा आना, ये होता है खून खौलना। निम्नलिखित में रूपों में से सही वर्तनी चुनना है। साहित्यकार में बड़ा साहित्य धनकार होता है, साहित्यकार। ठीक है, साहित्य धनकार, साहित्यकार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सी सही है, साहित्यकार। ठीक है, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बाजी नयन, करऊं सो सम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। पूछ रहा है कौन सा है इसमें छंद। तो छंद जब भी निकालना हो तो आप मात्राएं गिनेंगे। दो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, 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 दो, एक, 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 दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। इधर आप देखेंगे, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऐसा तो कोई छंद इसमें दिख नहीं रहा है, तो कहीं पे मात्राएं गड़बड़ हो रही। तो आ देखो, 2 2 4 2 6, 2 8, 2 10, 11। इधर 11 इधर कर दें, इधर 13 हो रही। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। तो 13 इधर है, 11 11 13 मतलब हो जाएगा शॉर्ट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट। 13 11 हो जाता है आपका। तो आप कहेंगे
दोहा। ठीक है, तो ये सोरठा का पाठ था। धुनमयी कर कंदाला कलित कानन निकेल निकुंज को। ठीक है, तो कलित कानन केल निकुंज को, ये आपका का कई बार आ रहा है, तो वृत्यानुप्रास है। कौन सा है? वृत्यानुप्रास। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या। तो इसमें पूछ रहा है कि रूपक अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास, विभावना। ठीक है, भर लाऊं सीपी में सागर। ठीक है, तो प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। तो यहाँ रूपक है कि उल्लेख है कि विभावना है। यहाँ देखो विभावना नहीं है और विरोधाभास तो है ही नहीं। अब ये रूपक ही बचा हुआ है जो आपका इसमें वर्णन किया जा रहा है, सीपी रूपी सागर में भर के ला रखता हूँ। ठीक है, तो और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। आवाहन का विलोम आप ध्यान रखना विसर्जन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रति का पर्यायवाची बताना है। रति किसका पर्यायवाची है? तो रति रसज्ञा, वाणी, स्वाद इंद्री, प्रेम। ठीक है, तो वैसे प्रेम का पर्यायवाची आपको माना जाता है एक प्रकार से। रति पति कामदेव होते हैं और रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी होता है। ठीक है, और रसज्ञा रसना का है, वाणी वाणी का आपका स्वाद इंद्री रस ये रसना दोनों किसके पर्यायवाची हैं? जीव पर्यायवाची, जिभ्या पर्यायवाची। यहाँ प्रेम पर्यायवाची होगा, इसको आप ध्यान रखिए। पत्थर लकीर होना होता है अमिट होना। क्या होता है? अमिट। दर्शन का तद्भव, दर्शन लिखा जाता है, तो कहीं पे ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा दर्शन, ये वाला आपका तद्भव हो जाता है, ये तत्सम था। ठीक है भाई। पंच सिद्धांतिका के लेखक आपके बारहमीर हैं। ठीक है, विशाख दत्त डांडी कौन है? बारहमीर। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक उदाहरण है? अब चला जाए, रवि अब आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है, शीला से खाया नहीं जाता है, ये क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव आपका होता है उत्साह। ठीक है भाई। मुद्दत मनोहर मानस देखा, तो माँ 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 कई बार आ रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुर है, देव है, अमर है। सुधाकर आपका अमृत का पर्यायवाची, सुधाकर आपका चंद्रमा का होता है। ठीक है, सुधा अमृत का होता है। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। चलो, इसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं हम लोग? असाध्य बीमारी है। ठीक है भाई। जिसके हृदय ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? जिसके हृदय ममता नहीं है तो क्या कहते हैं? निर्मम। और ममता से रहे तो ममता मर्माहत। तिल लगाने के लिए अन्न उसे कहते हैं अच्छत। चावल जो होते हैं, जो आपके तिलक लगाया जाता है, बुने आप उसे क्या कहा जाता है? तो फिर अच्छत बोलते हैं। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, तो अनेकों में आपको ध्यान रखना है, यहाँ अनेक होना चाहिए था। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अनेक जो आपका लिखा अनेकों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? अनेक होना चाहिए था, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ होती हैं? तो हिंदी भाषा में वैसे तो 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, लेकिन आपका मुख्य रूप से 10 बोली जाती हैं, मुख्य रूप से 8। तद्भव पत्रिका के लेखक, तद्भव पत्रिका के लेखक अखिलेश। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, इसको आप ध्यान रखिएगा। 4 गज मलमल, तो ये 4 जो गज है ये प्रमाणवाचक संख्या प्रमाणवाचक विशेषण है, प्रमाण बोधक कहिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, एक अच्छे क्वेश्चन रखे थे, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।